आज संसद की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगी। बात संसद की सुरक्षा की हो तो छोटी सी चूक भी बड़ी हो जाती है, और खास तौर पर तब ये चूक आज जो हुई वो और ज्यादा अखरती है, क्योंकि आज बरसी है उस घटना की जो 22 साल पहले आज के दिन हुई थी। मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संसद पर हमला हुआ था। उसकी बरसी थी आज, और आज लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूद गए। सदन के अंदर धुआं छोड़ा गया, सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ। दर्शक दीर्घा से लोग कूद जाएं, कोई पर्चा फेंक दे, बात समझ में आती है। हालांकि संसद में तो वो भी अक्षम्य हो जाता है, लेकिन लोग ही कूद जाएं तो सदन चल रहा था। देश का राजनीतिक नेतृत्व वहां मौजूद था। आईबी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एसपीजी, एनएसजी और संसद का अपना सुरक्षा चक्र, सुरक्षा की इतनी एजेंसियां वहां सक्रिय रहती हैं जब संसद का सत्र चलता है। इतनी एजेंसियां सोचिए, आईबी भी सक्रिय रहती है। एक एक व्यक्ति की पहचान को ठोक बजा के सुरक्षित करने के बाद संसद के भीतर प्रवेश मिलता है। प्रवेश पत्र बने, उसकी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है व्यक्ति की कि कौन इसको रिकमेंड कर रहा है। ऐसे में 2 लोग अंदर कैसे आए? इनका पास बना होगा किसी सांसद की संस्तुति पर। कहा जा रहा महाराष्ट्र के एक सांसद हैं जिनके लेटर हेड पर ये चिट्ठी गई इनके पास बनने की, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाए। ये तो भारत का सौभाग्य कि कुछ अनहोनी नहीं हुई बड़ी, और मान लीजिए कुछ और अनहोनी हो जाती। अगर वो सामग्री ला सकते हैं अंदर जिससे धुआं पैदा किया जा सके, तो कुछ और भी ला सकते थे, और वो कुछ और होता। सोचिए क्या दृश्य बनता। मैं उसको विजुलाइज करके डराना नहीं चाहता, लेकिन सोचिए अगर ये धुआं सामान्य धुआं नहीं होता, ये धुआं मारक होता, जान लेने वाला धुआं होता, कुछ ऐसे रसायन इसमें मिले होते, तो संसद के भीतर क्या दृश्य बनता। ये बड़ा बड़ा खतरा, बड़ी चूक। सुरक्षा के अभेद्य कवच में सेंध मारी है ये सेंध मारी। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जहां सुरक्षा का जिम्मा संभालती हो, जहां आईबी जैसी खुफिया एजेंसी जिम्मा संभालती हो, जहां प्रधानमंत्री के नाते एसपीजी का प्रोटेक्शन रहता हो, जहां एनएसजी प्रोटेक्टिव लोगों के नाते एनएसजी की दखल रहती हो, जहां सीआरपीएफ का सुरक्षा कवच होता हो, जहां दिल्ली पुलिस के 3 सुरक्षा चक्र होते हो, और फिर संसद का अपना सुरक्षा चक्र, इस सब के बाद ऐसा हो जाए। मुझे याद है 22 वर्ष पहले आज के दिन 13 दिसंबर का दिन था। एक पत्रकार के नाते सहज रूप में हर दिन संसद कवर करने जैसे जाते थे वैसे ही गए थे। अचानक से भगदड़ मचना शुरू हुई, समझ नहीं आया क्या हुआ। संसद के सुरक्षाकर्मी भागने लगे, गेट बंद करने लगे, गोलियां चलने की आवाज आने लगी। प्रधानमंत्री थोड़े समय पहले निकले थे संसद से, वाजपेयी जी। हंगामा मच गया। क्या पक्ष के नेता, क्या विपक्ष के नेता, क्या मंत्री, क्या अन्य, कोई मेज के नीचे छुपा, कोई शौचालय में जाकर जान बचाने के लिए छुपा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। हाहाकारी दृश्य।
कोई समझ नहीं पा रहा था क्या होगा, कैसे होगा। गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। कुछ समय बाद गोलियों की तड़तड़ाहट बंद हुई। जान में जान लौटी भारत की। हम लोग बाहर आए, देखा हमारे संसद के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान शहीद हुए उस युद्ध में। मैं युद्ध कहूंगा उसको। और सारे हमलावर आतंकी मार गिराए गए। मैंने उनके पास जाके उनकी लाशें देखी थी। उस दृश्य को देख मेरे जहन में आज भी ताजा है। मुझे याद है उसके बाद वाजपेयी जी ने कहा था अपने संबोधन में, अब आर पार होगा। भारत के माथे पर हमला था वो, भारत के माथे पर आतंकी हमला था। संसद पर हमला हो गया था। छोटी घटना थी क्या भारत के इतिहास में। और उसी की बरसी आज के दिन तो वैसे ही खुफिया इनपुट होता है कि संवेदनशील दिन है। आज उस बड़ी घटना की वर्षी है। आज तो और भी ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद रहनी चाहिए थी संसद की। नई संसद में ये शगुन अच्छा नहीं है। नई संसद में ये शगुन अच्छा नहीं हुआ। ये सौभाग्य है देश का कि बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन वो ये दुस्साहस जो किया गया संसद के, लोकसभा के सदन के भीतर कूदकर, कूदने वालों की मांग है कुछ भी हो, बाहर वो नारा कुछ भी लगा रहे हो, या अंदर उन्होंने नारा कुछ भी लगाया हो, तानाशाही नहीं चलेगी या आदि आदि, उस मसला वो नहीं। वजह कोई रही हो, संसद के भीतर इस ढंग से कोई कूद जाए और इस ढंग से कोई अफरा तफरी फैला दे। वो दृश्य देखिए आप, कैसे सांसदों में भगदड़ मच गई थी, कैसे अफरा तफरी मच गई जब दो युवा वहां कूदे। अब इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीआईएसएफ से लेके संसद के अपने निजी सुरक्षा चक्र से लेके दिल्ली पुलिस, आईबी, एसपीजी, एनएसजी, ऑल तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो भारत की संसद की हिफाजत के लिए जिम्मेदार हैं, और पास बनवाने का जो सिस्टम है उसको भी देखा और दुरुस्त किया जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। जो रंगीन सा धुआं संसद के लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर और बाहर उठा, वो धुआं अगर मारक होता तो भारत के इतिहास में एक काला पन्ना जुड़ जाता। इसलिए यह दुस्साहस बड़ा है, इसलिए यह दुस्साहस खतरनाक है। और 13 दिसंबर की तारीख को यह घटना घटी है। अब आगे जांच होगी, एजेंसियां लगेंगी, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ होगी, पड़ताल होगी, रहस्य की परतें खुलेंगी कि इसके पीछे क्या है, क्या साजिश है, कौन सा षड्यंत्र है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश है क्या, इसकी तार कहां से जुड़े हैं, जो लोग जो कूदे हैं क्या वो औजार हैं किसी के, और अगर हां तो किसके। ये तमाम सारे सवाल हैं जिन पर मंथन होगा, जिन पर चिंतन होगा, तब देश के सामने कोई नतीजा आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश इस दुस्साहस से बाल बाल बचा है। 13 दिसंबर अब 2 अवसरों के लिए याद रखा जाएगा, एक वो 13 दिसंबर और एक आज का 13 दिसंबर। धन्यवाद।